आइए सुनते हैं भगवान श्री विष्णु की प्रथम कहानी। ऐसा क्या हुआ था कि श्री विष्णु को अवतार लेना पड़ा और कैसे उन्होंने सृष्टि की रक्षा की। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी की एक दिन की अवधि समाप्त हो रही थी और पूरी सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही थी। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो उसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। उस समय संसार में अज्ञानता का अंधकार छाने लगता है और इसी अवसर का लाभ उठाकर हयग्रीव नाम के एक बलशाली असुर ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले चारों वेदों को चुरा लिया। वेद केवल ग्रंथ नहीं थे, वे सृष्टि के संचालन का ज्ञान थे। वेदों के बिना संसार में धर्म और ज्ञान का लोप होने लगा। असुर हयग्रीव वेदों को लेकर समुद्र की अथाह गहराइयों में छिप गया। उधर पृथ्वी पर प्रलय का जल बढ़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि उन्हें ज्ञान की रक्षा और आने वाली नई सृष्टि के बीज को बचाने के लिए अवतार लेना होगा। यही भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था, मत्स्य अवतार। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है, परम विष्णु भक्त थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में पानी के साथ एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। राजा ने दया भाव से उसे वापस नदी में डालना चाहा, लेकिन उस नन्ही मछली ने मनुष्य की वाणी में कहा, हे राजन, मुझे नदी के बड़े जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा करें। सत्याव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही घंटों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में, फिर नदी में और अंततः उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। मछली का आकार हर पल मील दर मील बढ़ता ही जा रहा था। राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें। तब जल के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी काया विशाल और सुनहरी थी और उनके सिर पर एक सींग, श्रृंग, था। भगवान ने कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन प्रलय का जल पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। मैंने तुम्हें और इस सृष्टि के अस्तित्व को बचाने के लिए यह रूप धरा है। भगवान मत्स्य ने राजा को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नौका तैयार करें और उसमें समस्त वनस्पतियों के बीज, सप्तऋषियों और हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़ों को सुरक्षित रखें। ठीक 7वें दिन मूसलाधार वर्षा होने लगी और समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर पृथ्वी को निगलने लगा। तभी प्रलय के उस भीषण जल में एक विशाल नौका बहती हुई आई। राजा और ऋषि उसमें सवार हो गए। भगवान मत्स्य फिर से प्रकट हुए। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और नौका को भगवान मत्स्य के विशाल सींग से बांध दिया। जैसे जैसे नौका प्रलय के जल पर तैरती रही, भगवान विष्णु ने जल की गहराइयों में जाकर असुर हयग्रीव को ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और प्रभु ने असुर का वध कर दिया। उन्होंने हयग्रीव के पेट से चारों वेदों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया, ताकि अगली सृष्टि की रचना सुचारू रूप से हो सके। प्रलय के उस शांत समय में, जब नौका जल पर तैर रही थी, भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और ऋषियों को आत्मज्ञान और तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जिसे आज हम मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। जब प्रलय का वेग थमा, तब मत्स्य अवतार की सहायता से बचे हुए उन्हीं बीजों और जीवों से नई सृष्टि का आरंभ हुआ और राजा सत्यव्रत, वैवस्वत मनु कहलाए, जो इस मनवंतर के प्रथम पुरुष बने। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर धर्म, ज्ञान और जीवन की रक्षा की। वाणी टीवी पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचा सके।